सरदार साहब बताएं, आपने कहा कि ये सारे किरदार थे जो सहारा थे इमरान खान का, उनको लाने के लिए, मियां नवाज शरीफ को हटाने के लिए। अब कराची बल्दियात के नताइज आपके सामने हैं, तो क्या समझते हैं कि वो वही चीजें थी, वो सहारे अब खान साहब के साथ नहीं है, इसलिए इस किस्म के नताइज आ रहे? देखें, वो जो बैसाखियां थी, अब मैं ये जो 20 सीटों पे पंजाब में इलेक्शन हुआ था प्रोविंशियल असेंबली का, मोनस के और परवेज इलाही साहब के स्टेटमेंट के बाद क्या ये नहीं लगता कि बाजवा साहब का उसमें भी हाथ था? उन्होंने तो ओपनली कह दिया ना। तो ये जो हमारा 3-4 हजार का जो मार्जिन था, ये मार्जिन मुझे लगता है कि बाजवा साहब ने कराया। मैं बड़े क्लियरली ये कह रहा हूं, इसलिए कि जब हम जाते थे वहां ना उनका कोई दफ्तर होता था, ना कोई पोलिंग एजेंट होता था, ना लोग बैठे होते तो वोट पड़ गया। ये कैसे हो गया? ये इतना भी लोगों की पट्टियां नहीं बंधी हुई। तो मैं तो ये कहता हूं कि वो बैसाखियां जो एक बगल में एक थी, दूसरे में दूसरी थी, यहां तक कि 2018 में जब इमरान खान न्याजी की हुकूमत बजट देने पड़ी तो इनको बाजवा साहब को कहना पड़ा कि जाओ एमएनएस को लेके आओ, क्योंकि एमएनएस आके वोट करने को नहीं तैयार थे इनके रवैये की वजह से। जो लोग छोड़ के आई, जो पार्टी जमातें, वो भी रवैये की वजह से छोड़ के आई कि कब तक वो ये बोझ उठा सकती थी। मुल्क को जो नुकसान पहुंचाया है उसकी जिम्मेदारी लोगों को उठानी चाहिए, जिन्होंने किया है वो अल्लाह ताला भी माफ नहीं करेगा और लोग भी पाकिस्तान के माफ नहीं करेंगे। ये बात मेरी आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। ऐसे किरदार जो अपनी जात से आगे देखें ना और मुल्क से आगे ना देखें, उनको मुल्क भी ना नजर आए अपनी जात के आगे, उससे ज्यादा नुकसानदेह इस मुल्क के लिए कोई नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया सरदार साहब। बाजवा जो साबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आइन ने उनको 3 साल के लिए बनाया था, फिर उन्होंने बाजू मरोड़ कर 6 साल कर लिए। आजकल दुबई में एंजॉय कर रहे हैं और मैं अदालतों में खड़ा हूँ। बाजवा साहब, आप भी आपको आना पड़ेगा। आप रिटायर्ड जनरल हैं और मैं रिटायर्ड कैप्टन हूँ, फ़र्क कोई भी नहीं है। अब दोनों रिटायरमेंट की लिस्ट में लाइन में खड़े हैं। आप इस मुकदमे में पेश होंगे कि आपने क्यों फैज़ हमीद को दबाव में रखा और उसने मुसद्दक अब्बासी को रखा और उसने आगे होम सेक्रेटरी को रखा और ये FIR हुई। अगर पाकिस्तान में अपने मुकदमों को इस तरह कोई उनका पीछा करेगा, उनके ऊपर कोई नज़र रखेगा, तो फिर किसी की जरूरत नहीं होगी ग्रेड 22 की किसी अफसर की कि वो खुदा बन के बैठे। ये आइन और आइन पाकिस्तान की तौहीन हुई है इस मुकदमे में। ये ज़रूरी नहीं होता कि एक जर्नल आए और वो के मेरे अजीज़ हम वतनों, मैंने आइन को सस्पेंड कर दिया है और मैंने मार्शल लॉ लगा दिया है। जनरल बाजवा साहब, ये मेरा केस साबित करेगा। आपने आइन को बाहर रखते हुए पसे पर्दा आइन की धज्जियाँ बखेरी हैं। ये अदालत में आप ही आएंगे, मैं अपना केस खुद लड़ रहा हूँ और मेरी जो वकला की टीम है वो मुआवनत कर रहे हैं, सुबह शाम इस केस की तैयारी कर रहे हैं। मगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जुर्रत के साथ खुद इस केस में पेश होऊंगा। मैं सलाम पेश करता हूँ फराद अली शाह साहब और उनके चैम्बर को कि जितनी जुर्रत के साथ वो केस मुझे उन्होंने तैयार करके दिया। चूँकि मैं भी एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ लॉ का, कहीं जस्टिस रमदे और आमिर रज़ा मरहूम से पढ़ता रहा हूँ। जस्टिस रमदे मुझे CRPC पढ़ाते थे, तो मैं अपना केस अब खुद कर रहा हूँ। तो अभी मीडिया का कोई सवाल है तो मैं उससे पूछ ले। दे रहे हैं, कह सकते हैं कि इमरान खान और आप जो है जनरल बाजवा के मामले पर एक पेज पर हैं। मैं कानून और कायदे के पेज पे हूँ। मैं ना इमरान को जानता हूँ तो ना मैं किसी और को जानता हूँ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिस आइन को बनाने की पादाश में फांसी चढ़ा था, उस आइन ने मुझे कुछ हकूक़ दिए हुए हैं, मैं उसकी जंग लड़ रहा हूँ। और नवाज शरीफ ने भी वोट को इज़्ज़त दो उस आइन के दायरा कार में रहते हुए आवाज़ लगाई थी। इमरान खान को जब एक्सटेंशन देनी थी उस वक्त सोचना था कि मैं क्या करूं। 2018 का इलेक्शन बाजवा के साथ मिल के चोरी किया, उस वक्त बाजवा के ख़िलाफ़ बात करनी थी। जब मीठा मीठा हड़प कर लिया और कड़वा थू थू कर दिया, मैं इमरान के किसी पेज पे नहीं हूँ, क्योंकि वो किसी और के पेज पे इस रियासत के ख़िलाफ़ एक साजिश है। माइनस का फार्मूला जो है वो पाकिस्तान में जुल्फ़िकार भुट्टो को माइनस किया, नवाज शरीफ को माइनस किया, बेनज़ीर भुट्टो को माइनस किया, अब इमरान खान को माइनस कर रहे हैं। क्या कहते हैं? मैं तो कहता हूँ हर उस शख्स को माइनस होना पड़ेगा जिसको अवाम की वोट की ताकत हासिल ना हो। एक बात, हर उस शख्स को वोट को इज़्ज़त दो कि बयानिए का मतन ही ये है कि वोट की इज़्ज़त बहाल हो, वोट की ताकत से लोग आएँ, वोट की ताकत से जाएँ। ये नहीं है कि
जन्नत ज़िया उठा के फांसी दे दें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद कर दें, बेनज़ीर साहबा को शहीद कर दिया जाए, लियाकत अली ख़ान को शहीद कर दिया जाए, ग़ुलाम हैदर वाइन को शहीद कर दिया जाए, नवाज शरीफ को जलावतन कर दिया जाए, डॉक्टर कदीर को नज़र पाबंद सलासल तो नहीं किया, नज़र बंद कर दिया जाए। मुहिब वतन लोगों की अगर इज़्ज़त नहीं होगी तो फिर हमें मशरक़ी पाकिस्तान वाले स्थाने पे आंखें झुका के बात करनी पड़ेगी। आखिरी क्वेश्चन, क्या एस्टेब्लिशमेंट सियासत से बाहर होगी? या जनरल बाजवा ने कहा था कि हमने फैसला कर लिया कि अब सियासत में हमारी मदाखलत नहीं होगी। जनरल बाजवा ने इस मुल्क को तबाही के दहाने पे ला के खड़ा किया। साकिब निसार और जनरल बाजवा असल हमारी कौम और रियासत पाकिस्तान के मुजरम हैं। पानामा कैसे हुआ? साकिब निसार एंड कंपनी कहाँ से आई थी? JIT कैसे बन के मुजरम हैं? पानामा कैसे हुआ? साकिब निसार एंड कंपनी कहाँ से आई थी? JIT कैसे बनी? व्हाट्सएप पे जजों को कैसे किया गया? मानसरा का मशहूर मुकदमा जो एक कत्ल का मुकदमा था, उसकी FIR जनरल फैज़ हमीद ने एजाज अफजल को दिखाई। एजाज अफजल का भाई उसमें मक्खन शाह को 10 लाख रुपया दे के मर्डर करवा रहा है और अपने सैनमे का कब्जा छुड़वा रहा है। ये हक़ाइक़ से पर्दा नहीं उठेगा? ये उठना चाहिए कि वो शख्स कैसे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था एजाज अफजल, क्यों उसने रात को फैसले पे सिर्फ साइन किया, फैसला कहीं और लिखा गया था? इसलिए कि वो फंसा हुआ था एक FIR में। ये अच्छा सर, ये बताइएगा सर, ये मैं मुदाखलत पे बात कर रहा हूँ। जब तक आइन की बालादस्ती होगी, अवाम सड़कों पे आएंगे, आइन की बालादस्ती कायम है। जब नहीं होगी तो नज़र आ जाएगी। मुदाखलत उस वक्त हुई कि जब दोस्त धांधली के ज़रिए एक्सटेंशन ली गई। आज मुल्क मुश्किल में जा रहा है। असाक डार साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, पूरी टीम इस दलदल से निकाल रही है। मुझे लोग कहते हैं महंगाई है। मैंने कहा जो 4 साल में तूफ़ान उठा है उसको कम करने के लिए कम से कम आप 1 साल तो दें। कम से कम रियासत बच गई है। ये तो श्रीलंका बनने जा रहा था। इमरान खान किसके एजेंडे पे? उसका तो ना इस पाकिस्तान के साथ ताल्लुक है ना कुछ है। वो लोग जो एडमी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उनका मोहरा इमरान खान है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जैसे कि आपने कहा है कि मुल्क जो है वो मुश्किल में है, इस टाइम जो है वो नवाज शरीफ जो है वो बाहर है, मुल्क को बचाने वो कब आ रहे हैं? पंजाब में जो है वो असम्बली में तहलील हो चुकी है और पंजाब में इलेक्शन होने जा रहा है। इस हवाले से कौन सहारा देगा, मतलब कौन आवाम के साथ खड़ा होगा? सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि पानामा के मुजरमों को, उन जजेस को किसी कटेड़े में लाया जाए, पार्लियामेंट की एक कमेटी बने, साकिब निसार एंड कंपनी उसका जवाब दे कि भाई आपने कहाँ साजिश शुरू की। फैज़ हमीद का नाम ECL पे डाला जाए। जनरल बाजवा आज दुबई में मज़े कर रहे हैं। कौम जो महंगाई में मर रही है, वो महंगी शॉपिंग कर रहे हैं और उनकी फैमिली जो है वो पीला सोना नहीं सफ़ेद सोने की शॉपिंग रात को हुई है। तो खुदा के लिए वापस आओ भाई साहब। क्या इस पाकिस्तान को लूटना ही आपका मकसूद था? अब आओ, अदालतों में आओ। साकिब निसार को जब तक किसी अदालती कटेड़े में नहीं लाते, पानामा पे कमीशन नहीं बनता। मैं एक बतौर वर्कर नवाज शरीफ साहब को हिदायत करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदा के लिए इनको पहले मुजरमों को तो कहीं लेके आएँ। आप अटक किले चले जाएँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी चढ़ जाएँ, आप जलावतनी काटें, फिर आके प्लेट में इनको सजा के पाकिस्तान दें। 105 का आप डॉलर छोड़ रहे हैं, अब 200 से ऊपर क्रॉस कर गया।